नाउ सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड के कलर को अगर बाद में आप चेंज करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक सर्कल बना हुआ है जिसकी ऑप्सिटी इस वक्त कम है, मैं इसकी ऑप्सिटी को बढ़ा देता हूँ, 100% कर देता हूँ, और मुझे इस सर्कल के कलर को चेंज करना है। तो सर्कल के कलर को चेंज करने का आसान सा तरीका ये है कि पहले आप सर्कल की लेयर पे अब क्लिक कर दें, यानी आपका कर्सर सिलेक्शन जो है वो सर्कल की लेयर ही होनी चाहिए। देन कंट्रोल के साथ आप सर्कल की लेयर को क्लिक करें। इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। देन आप कोई भी नया कलर जो अपनी मर्जी से सेलेक्ट करना चाहें वो आप अपना कलर सेलेक्ट करें, अल्टर बैक स्पेस, कलर फिल करें, कंट्रोल डी सेलेक्ट करें। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और बाद में आपको ख्याल आता है कि जी मुझे उसका कलर चेंज करना है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। फर्स्ट आप लेयर को सेलेक्ट कर लें, देन कंट्रोल के साथ दोबारा उस लेयर पे क्लिक करें। इस तरह से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। आप अपने लिए कोई भी कलर चूज करें, ओके करें, अल्टर बैक स्पेस करें, कंट्रोल डी, वो कलर आपके ऑब्जेक्ट के पास आ गया। इस तरह से आप ऑब्जेक्ट के कलर्स को बदल सकते हैं। इस वक्त मैं स्क्वायर की लेयर पर हूं और मुझे सर्कल की लेयर पर जाना है। तो सर्कल की लेयर पर डायरेक्ट जाने के लिए एक आसान तरीका यह है कि आप सर्कल की लेयर पर राइट क्लिक करें। यहाँ पर सर्कल की लेयर का नाम आ रहा है, मेरे पास सर्कल की लेयर का नाम सर्कल है, इसलिए उसका नाम सर्कल आ रहा है। तो मैं डायरेक्टली सर्कल की लेयर पर जा रहा हूँ, यानी मैंने इस लेयर की विंडो से, पैनल से जाकर काम नहीं कर रहा, बल्कि अगर मैं स्क्वायर की लेयर पर हूँ और मुझे सर्कल पर आना है तो मैंने राइट क्लिक किया, सर्कल की लेयर को चूज कर लिया। बॉक्स पे जाना है, मैंने राइट क्लिक किया, बॉक्स को सेलेक्ट किया, बॉक्स की लेयर पे आ रहा हूँ। तो इस तरह से जब आप मजीद लेयर्स बनाते चले जाएंगे और आपको उन लेयर्स के अंदर जंप लगाना होगा, तो आप पैनल पे से लेयर को सर्च करने के बजाय डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करें, लेयर का नाम आ रहा होगा, आप उसको सेलेक्ट करें और फिर उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगर सर्कल की या किसी भी ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट बनानी है तो उसका तरीकाकार क्या होगा। लाइक मेरे पास ये सर्कल का ऑब्जेक्ट है, इसकी डुप्लीकेट बनाने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करते हैं और डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करते हैं। कहता है लेयर की डुप्लीकेट, लेयर का नाम ये बनाएगा वो, हम कह रहे हैं ठीक है, ओके। इसने लेयर की एक डुप्लीकेट कॉपी बना दी। एरो के टूल की मदद लेते हुए हम ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं और देख सकते हैं कि इसकी डुप्लीकेट हमारे पास आ चुकी है। सेम मुझे बॉक्स की एक डुप्लीकेट चाहिए। अब दूसरा तरीका क्या है, आप इस लेयर को पकड़ के रखें और जो हमने शुरू में सीखा था क्रिएट न्यू लेयर, आप उसके ऊपर माउस को ले जाके छोड़ दें। इसकी देखें कॉपी आ गई, मूव करें, ये देखें इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन गई। यानी दो तरीके, पहला तरीका आप लेयर के ऊपर राइट क्लिक करें, डुप्लीकेट लेयर करें। दूसरा तरीका आप ऑब्जेक्ट को ड्रैग करें और क्रिएट न्यू लेयर के ऊपर लाकर छोड़ दें, आपके ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट आ जाएगी। और अगर किसी भी लेयर को खत्म करना है तो मैं शायद पहले बता चुका हूं, आप लेयर को सेलेक्ट करें और इसे डस्टबिन में डाल दें। दूसरा तरीका, आप लेयर पर राइट क्लिक करें, डिलीट लेयर पर क्लिक करें, यस कर दें, ये लेयर आपकी खत्म हो गई। अगर जो लेयर हमने डिलीट की फौरी तौर पर हमें वापस चाहिए तो हम अंडू कर सकते हैं, वापस आ सकती है। और अगर बाद में बहुत देर बाद हमें ख्याल आए कि हमें ये लेयर वापस चाहिए तो फिर ये वापस नहीं आ सकती। डस्टबिन में हमने लेयर डाल दी, इट मीन्स कि हमने लेयर को खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट को अगर रोटेट करना है तो उसका तरीकाकार क्या होगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर ये बॉक्स का ऑब्जेक्ट है और मुझे इसे रोटेट करना है। कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म का टूल है। ट्रांसफॉर्म के टूल की मदद से हम ऑब्जेक्ट की साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पर डॉट पर माउस को जब रखा तब क्लिक करते हुए इसकी साइज को मैं बड़ा कर सकता हूँ और इसकी साइज को मैं कम भी कर सकता हूँ। और अगर मुझे इसे रोटेट करना है तो मैं कॉर्नर पे माउस को रखूंगा, जब माउस का साइन इस तरह से एरो में तब्दील हो जाएगा तब हम क्लिक करते हुए ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं जिस भी एंगल में हमें इसे रोटेट करना है। जब रोटेशन या ऑब्जेक्ट की रीसाइज, इसकी साइज वगैरह हमने बड़ी छोटी कर दी, देन अब इसको दोबारा नॉर्मल पोजीशन पे लाना है, एंटर बटन प्रेस करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन हमारी खत्म हो जाएगी और ऑब्जेक्ट परमानेंटली हमें उसी तरह से नजर आ रहा होगा।